साबुन चाहिए, एक कप चाय इतने तो। चलिए कल क्या क्या हो चुका सर हाईटेक नर्सरी है? सर हाईटेक नर्सरी तक हो चुका। अच्छा, हाईटेक नर्सरी हो चुका था। और क्या हो चुका था? कुछ योजनाएं बताए थे। महाकुंभ योजना क्या है बताइए? पर्यावरण महाकुंभ करके बताए थे, उसमें क्या था? शुरू किया गया था और उसमें कितना टारगेट था पेड़ लगाने का? ये भी लिखवा है। नहीं, 35 करोड़ दूर है। ठीक है। और कौन सा लिखवाए थे? और कौन सा बताए थे? वृक्षारोपण अभियान, वो कब शुरू हुआ था? अच्छा, ये महाकुंभ कब शुरू हुआ था? ये 2022 में कि 2023? और कौन सा? सामाजिक मानकीकरण कब शुरू हुआ था? ये बताया नहीं, ये बात नहीं। आज ये पूरा डिटेल टॉपिक है, कल थोड़ा सा था, आज ये पूरा डिटेल टॉपिक है सामाजिक मानकीकरण। बताइए और कौन कौन सा था टॉपिक, बोलिए रहते थे उसमें क्या क्या हुआ? हाँ, वृक्षारोपण अभियान, उसमें कितना टारगेट था? 25 करोड़ के 35 करोड़। हाँ, उसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में ये नाम दर्ज हुआ था। और कौन सा था? हाँ, मियावाकी। ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? संख्या बहुत कम हो गया क्या बात? और सब कहाँ से? फॉर्म जमा करने के लिए फॉर्म जमा कर रहे हैं। क्लासेस वहाँ भी इतने ही बजे चलता है क्या? 10 बजे? सर वहाँ सुबह से अच्छा, मियावाकी पद्धति क्या था? उसमें कैसे क्या करना था? कैसे उसमें वन लगाया जाए? सर स्थानीय वनों को उसमें प्रमोट किया गया। जो छोटे लेवल पे थे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं, उसको जो है ज़्यादा उसी को प्रमोट करके और जंगल मतलब छोटे छोटे मतलब पार्क टाइप का विकास किया गया। ये कहाँ से लिया गया था? जापान से लिया गया था। ये आपको बताया था कि ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ 22 या 23 में क्वेश्चन आया था, मियावाकी पद्धति कहाँ से लिया गया है, ये क्या है? नहीं, मियावाकी पद्धति क्या है? बहुत लोगों को यही नहीं पता था क्या है। इसके पहले पता था? ये वृक्षारोपण करने का एक तरीका है। चलिए, आज का टॉपिक था आपका सामाजिक वानिकी। क्या हुआ? सामाजिक वानिकी। पहले इसमें टॉपिक पूरा लिख लीजिए, उसके बाद समझा दो, फिर लिखवा दो। पहले टॉपिक सब लिख लीजिए, इसमें क्या क्या है। पहले तो इसमें है सामाजिक मानकी क्या है? क्या सामाजिक मानकी क्या है? ठीक। दूसरा इसमें उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ठीक, उद्देश्य क्या है? तीसरा इसका आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व। अगला है समस्याएं, सामाजिक मानकी की समस्याएं। समस्याएं, सामाजिक मानकी की समस्याएं और इसके उपाय, समस्याओं का उपाय, समाधान का उपाय।
समाधान। ठीक, पहले समझिए क्या है, ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? फिर उसके बाद क्या है, आर्थिक महत्व इसका क्या है, समस्याएं क्या है, और कुछ लोग वहां गए हैं क्या क्लास में, वहां कंप्यूटर कौन हो गया, आप गए? कितने बजे था? 10 बजे से कितने बजे तक? 11 बजे तक। सर वहाँ साइन हुआ नहीं हुआ, 7:30 नहीं। क्या पढ़ा रहे हैं? सर अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। ये भी क्लास इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी पढ़िए, नहीं तो पता चलेगा छूट जाएगा। लास्ट समय पे है, एक आवाज में नहीं सारा करके क्या कर लेंगे जब लास्ट में नहीं रहेंगे तो पता चले यहाँ से नुकसान हो जाएगा। और अभी आप 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, अभी यहाँ से कम से कम 15 क्वेश्चन बचा है। अब 15 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक बचे हैं दिखाया था, कौन कौन से टॉपिक बचा है, क्या क्या टॉपिक हो चुका, कुछ आप आइडिया लग रहा है कौन कौन टॉपिक हो चुका है? अच्छा, कौन कौन फॉर्म भरा हुआ वैसे कर लो आप, अगर जिसका भी एडमिशन हो रहा है। क्लासेस बेशक ना करो, लेकिन ये है कि ओ लेवल कर लो आप। ओ लेवल करने से फायदा ये है जैसे कि एक बैकअप हो जाएगा और भीड़ से आप हट जाएंगे। जो जनरल भीड़ होती है उस भीड़ से थोड़ा हट जाएंगे आप। जैसे कि आरओ एक आता है वैकेंसी पुलिस ऑपरेटर, वो होता है डायरेक्ट एएसआई का पोस्ट होता है, 1 स्टार मिलता है उन लोगों को, तो पे ग्रेड भी ठीक है और सम्मानजनक पोस्ट भी है, ठीक है, सम्मानजनक पोस्ट भी है, पे ग्रेड भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों का एडमिशन होता है पैसा देके, बहुत सारे लोगों को फ्री में होता होगा ना, SC/ST और अच्छा SC/ST और अच्छा ओबीसी, अच्छा आप किसमें आती है, आपका जनरल है वो, अच्छा ओबीसी में, आप लोग भी तो जनरल होते हैं ना, पठान होते हैं और कौन होते हैं, सही है। आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। देखो एक बैकअप जरूर होना चाहिए, मैं तैयारी बेशक करो लेकिन बैकअप होना चाहिए, पता चले वही है ना कि आसमान से गिरे खजूर पे आ गए, तो ओ लेवल ये रहेंगे ना, ओ लेवल करने से फायदा ये है, मेरा भाई गया है ना, सुन लीजिए या तो बात कर लीजिए, या तो बताते हैं आप लोगों के फायदा के लिए, नहीं तो मुझे कोई गर्ज नहीं पड़ी है बताने की, मुझे कोई गर्ज नहीं है करियर आपका। कहने का मतलब ये है कि अगर कर लेंगे तो फायदा ये है, बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसमें लड़ाई बहुत कम रहता है। आपको बताएं पुलिस ऑपरेटर की जो जब एग्जाम हुआ था उसमें शायद 70 या 80 के आसपास कट ऑफ गया था, और कम ही गया था, 60 प्लस गया था, और ओबीसी और एससी का तो और कम गया था, हम जनरल की बात बता रहे हैं। और उसमें करना क्या है, बस उसमें हाँ एक चीज़ और है, टाइपिंग। आप लोग एक स्किल और अपना डेवलप कर लो, टाइपिंग सीखो कहीं, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा सीखो, आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे हिंदी। हाँ, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप हो तो और अच्छा है। पहले तो एक बार आपको लर्न ही करना पड़ेगा, की लर्न करना पड़ेगा कि कौन से की से क्या चलता है। वाटी कीपैड वाला अगर फोन चलाए तो उससे फायदा होता है, सेम वही उसमें रहता है। आप लोग भी कर लो, अगर यहाँ पे मिल रहा है एडमिशन तो वही लो, हम तो ये कहेंगे। नहीं, यहाँ क्लासेज यहाँ से बंक मार के वहाँ मत जाना शुरू कर देना, क्योंकि वो क्लासेस आपका नुकसान हो जाएगा। अगर यहाँ छोड़ दिए तो फिर दोबारा इस तरीके से पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, भगवान जाने, और दोबारा आपको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, अब बहुत एसओपी बहुत सख्त आ गया है कि अब एक बार जो पढ़ा दूसरी बार जो है उसका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो सामाजिक मानकी के बारे में समझते हैं। सामाजिक मानकी सबसे बड़ी बात यह है, सामाजिक मतलब क्या होता है, जो समाज के लोग मिलके क्या करें, समाज के लोग अपना दायित्व निभा के कुछ ऐसा करें कि जिससे पर्यावरण को फायदा हो, कुछ ऐसा करें जिससे पर्यावरण को फायदा हो। तो कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं, आप बताएं क्या कर सकते हैं पर्यावरण को लाभ पहुंचाने, बताइए पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। पराली जलाना, हाँ सही।
पेड़ लगाना, ठीक है। पहले समझिए, पहले इस शब्द का यूज जो है 1976 में कॉन्सेप्ट आया था। किसका? सामाजिक वानिकी का। सामाजिक वानिकी का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1976 में, 1996 में, ठीक है। पर्यावरण आयोग ने इसको दिया था, ठीक है। इसका आयोग का नाम लिख लीजिए, ये आयोग जो इस नाम को दिया था, इस आयोग का नाम जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने ये सुझाव दिया था, बात समझिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सुझाव दिया था कि सामाजिक वानिकी पर फोकस करना चाहिए। सामाजिक वानिकी पर फोकस करना चाहिए। सामाजिक वानिकी का शब्द का पहली बार कब यूज किया गया था? 1976 में, ठीक है। और यह क्यों फोकस किया था? इसको क्यों फोकस किया था? फोकस इसीलिए किया था कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, वनों का एरिया, दायरा बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इससे 1, 2, 3 चीज और फायदा अभी आगे इसी टॉपिक में आएगा। जैसे जिसके पास, मैं कल उस दिन भी बताया था, जिसके पास लैंड कम है, ठीक है, जमीन कम, उसको जो है अतिरिक्त इनकम का एक सोर्स भी ये काम करेगा। एक अतिरिक्त इनकम का सोर्स कैसे काम करेगा? जैसे अब इसी टॉपिक में आते हैं। पहले ये बात समझना है क्या है, क्या है ये समझ में आया कि नहीं? इतिहास पाठ हो गया। इसको बनाने के पीछे, इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे बस इतना सा मतलब था कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से रोकना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से बचाना, और और उसके बाद वनों का दायरा, वनों का एरिया के क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है। और इसका सुझाव दिया था, कौन दिया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में। ये क्या है इसके बारे में अब बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समझिए। उद्देश्य में जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर क्या लगाना? वन लगाना। बंजर भूमि पर वन लगाना। और बंजर भूमि पर वन लगाएंगे, देखिए बंजर भूमि आप लोगों के यहाँ भी होगा, बहुत सारे बंजर भूमि होंगी, वो उसका जो फर्टाइल एरिया होता है, जो उर्वरकता होता है, वो खत्म हो जाता है। किसका? बंजर भूमि का। वहां पे जो है खेती नहीं की जा सकती, इसलिए वहां पे वन लगाया जा सकता है। वन लगेगा तो क्या होगा? पर्यावरण को लाभ होगा। क्या होगा? पर्यावरण को लाभ होगा। पर्यावरण को लाभ होगा। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात कहाँ रह गया था? दूसरी बात ये है कि जो नदियों का कटाव, ठीक है, बंजर भूमि और मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण, ठीक है, मरुस्थलीकरण। कहाँ छुट्टी है? यहाँ मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर ना बता पाइए तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आता है तो बता दीजिए। हाँ, जिस भूमि पर, देखिए, जिस भूमि पर उर्वरकता कम हो गया, जिसका उर्वरकता कम हो गया, जहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। क्या? कृषि योग्य भूमि, ठीक है, वह कृषि योग्य भूमि नहीं है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। और ज्यादातर वो मतलब पथरीली जमीन होती है। क्या होता है? पथरीली या तो बालू वाली, दो चीज होते हैं, पथरीली होती है या तो बालू वाली। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा? गोभी का मरुस्थल कहाँ है? गोभी का मरुस्थल कहाँ है? कौन बता सकता है? बताइए, बताइए पलक जी, आप किसका ऑप्शन दे? चाइना, जापान और मंगोलिया, थाईलैंड। मंगोलिया, ठीक। तो उद्देश्य में क्या है? बंजर भूमि को, उद्देश्य में क्या है? अच्छा, अभय नहीं आया था क्या? कि वहां चले गए? अच्छा, वहां पे कौन गया क्लास में? अभय
तो अभी वो लोग वही क्लास में हैं। चलिए समझिए, इधर समझिए, नहीं तो अभी टाइम इसमें चला जाएगा। ठीक, बंजर भूमि को रोकना, ठीक है, पर्यावरण को बढ़ाना और उसके बाद मरुस्थलीकरण को रोकना, ये 3-4 इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य और भी है, ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अब आर्थिक लाभ कैसे होगा, आर्थिक महत्व कैसे होगा, आर्थिक महत्व को समझिए कैसे। आर्थिक महत्व कैसे हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आर्थिक महत्व कैसे हो सकता है, वही बात करेंगे। जिसके पास खेत का आकार कम है वह क्या करेंगे, वह अपने खेत के किनारे किनारे पौधारोपण करेंगे। क्या करेंगे, पौधारोपण करेंगे। और उससे क्या होगा, उनको एक अतिरिक्त इनकम मिलेगा। उससे क्या होगा, उनको एक अतिरिक्त इनकम मिलेगा। ठीक है, पौधारोपण करेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 ही हिस्से जमीन है, वैसे 5 हिस्से में और भी चीजें किया जा सकता है। 5 हिस्से जमीन में कॉमर्शियल खेती करिए तो बहुत अच्छे से उपज पैदा की जा सकती है। कैसे मुझे बताया था कॉन्सेप्ट, क्या बताया एक दिन में बताया था कॉन्सेप्ट कॉमर्शियल खेती का। अब बताइए, तो बताया आपने बताया था ये जो लैंड होती है वहाँ आप एक तालाब खुदवाइए। हाँ। ठीक है, हाँ। फिर उसमें पानी भरिए, फिर हाँ। उसके ऊपर एक कुक्कुट पालन। लगाइए, उसमें कुक्कुट पालन कुक्कुट करिए। पालन, और साइड में केले का पेड़, और और उस एरिया के आसपास आप चाहे तो रेस्टोरेंट लगा सकते यस सर। हैं। रेस्टोरेंट में और सर उस तालाब में आप मछली डाल, जो कुक्कुट से जो वीट होगा उसका, वो वहां पे जाएगा, वो भोजन का काम करेगा। आप सोचिए 5 हिस्से के जमीन में आप कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से लाख 2 लाख महीने कमा सकते हैं, और भी कमा सकते हैं। कोई लोग करने के विचार में हो, हाँ सर, मैं ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अच्छा, इसके लिए एक बात और बता दें, सरकार इसके लिए प्रमोट करती है। अगर आप ऐसे कुछ क्रिएटिव टाइप का करना चाहते हैं तो सरकार आपको फंडिंग करेगी, लेकिन आपका विजन ऐसा हो कि पता चले पैसा डूबे ना सरकार का। ठीक है, अगर विजन ऐसा है तो सरकार जो है आपको पैसा देगी। तो उसमें आर्थिक महत्व क्या है कि जब खेत का आकार आपके कम होगा तो उस खेत के किनारे किनारे आप पौधारोपण करेंगे। और पौधारोपण जैसे आप मान लीजिए आम लगा सकते हैं, ठीक है, आम लगा सकते हैं, और कौन सा लगा सकते हैं, शीशम लगा सकते हैं, ठीक है, सागवान लगा सकते हैं। ये क्या होगा, इससे आप जो है एक अतिरिक्त धन प्राप्त होगा। इससे आपको एक अतिरिक्त धन प्राप्त होगा। आर्थिक महत्व में ये बात है, ठीक है, आर्थिक महत्व में ये बात है। समस्याओं में क्या है, समस्याओं में सबसे बड़ी बात कि इतना देर तक इंतजार कौन करे, इतना देर तक इंतजार कौन करे। और सरकार जो है ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। सरकार जो है कुछ चीजों में न्यूट्रल है, और इसके लिए मैं कल ही बताया था कि कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा। जैसे मैं बताया था, कल बताया था, एक पेड़ को गोद लेना, और देखो मेरे दिमाग से उतर गया। एक राज्य है, ठीक है, वो राज्य अभी कहाँ गायब क्या हो, एक राज्य है, उस राज्य में क्या है, अगर आप एक पेड़ को गोद लेते हैं और वो पेड़ सुरक्षित रहता है तो आपको हर साल 3 या 4 हजार रुपए मिलेगा। इससे लोगों के अंदर क्या है भाई, स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य एक फिलोसफर, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने लोग बोला था कि मनुष्य जो है स्वभाव से लालची होता है। ठीक है, लालची और स्वार्थी दोनों होता है। जब तक उसका पर्सनल स्वार्थ नहीं होगा तब तक कोई चीज करने नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक बात ऐसे, एक फिलोसफर ने ऐसा बोला था कि आदमी इतना आलसी होता है कि उसके मुंह पे कुत्ता बीट करके चला जाए तो भी नहीं उठेगा, है, जब तक उसका पर्सनल स्वार्थ ना हो। तो कहने का मतलब यही है कि इन सब चीजों के लिए अगर सरकार आगे आए और लोगों को प्रोत्साहन राशि दे, क्या दे, प्रोत्साहन राशि दे, या फिर एक काम और कर सकता है, इसमें जो है फ्री में पेड़ बांटे, फ्री में पेड़ बांटे तो क्या होगा, ये इस पे जो है लोगों का रुझान बढ़ेगा। ठीक है, समस्याओं में क्या है, पहली बात तो इतना देर लोग रुक नहीं पाते हैं, ठीक है, और धन की कमी होती है। क्या होती है, धन की कमी। आप लोग में से कौन ऐसा है कि जो चाहेगा 4000 रुपया खर्च करके जाके पेड़ लगाए? वैसे पेड़ बहुत महंगे भी हो गए, 300-400 रुपए के एक पेड़ मिलता है। आप लोगों में से कोई पेड़ लगाया आज तक? मैं तो लगाया हूँ भाई, एक अमरूद लगाया हूँ, एक आम लगाए थे। आम तो फल देता है, बहुत छोटे थे तब आम लगाए थे, एक अमरूद लगाए थे। तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। ठीक है, बात मत करिए, समझिए, इधर हम चिल्ला रहे हैं कुछ आपके काम की बातें। तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है।
ठीक है, सरकार जो है समर्थन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर प्रोत्साहन राशि दे तो लोग जो है इसमें आएंगे, और धन की उपलब्धता कम होने की वजह से ये सब समस्या है। सेम उपाय क्या होता है, उपाय क्या बताया, इसी का उल्टा करिए। उपाय में समस्या का समाधान उसी में छिपा होता है। जो जो समस्याएं हैं उसी को सुधार कर दीजिए, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें एक बात और डाल सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें उद्देश्य, इसमें जो है जो किसानों को बीज मिलता है, ठीक है, जो सीड मिलता है, उस सीड को जो है मॉडिफाइड सीड हो। मॉडिफाइड सीड मतलब उस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उस पर रिसर्च किया गया हो कि इसकी उपज कितनी होगी, इसकी उपज कितनी होगी, और उसको उनको फ्री में दिया जाए, इसमें फ्री में दिया जाए, फ्री में दिया जाए, तो इस सबसे उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी। ये बात समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे लोग तो गायब थे, तो आपका समस्या है। ठीक, इतनी बातें हैं, थोड़ा सा लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वानिकी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, लिखिए सामाजिक वानिकी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डाल दीजिए, एग्जाम में पक्का ये आएगा क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी को बंजर भूमि के उपयोग और उनके प्रबंधन, सामाजिक वानिकी को बंजर भूमि के उपयोग एवं प्रबंधन और विकास को ग्रामीण विकास और पर्यावरण के लिए वनीकरण के साथ क्या हुआ, छूट गया। सामाजिक वानिकी को बंजर भूमि के उपयोग और उनके प्रबंधन और विकास, यहां तक हो गया, को ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय लाभों के लिए वनीकरण के साथ समझा जा सकता है। ठीक, देखिए पूर्णग्राम 1976 में 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया। पूर्णविराम। तब से भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के साथ बंजर भूमि के विकास सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया। तब से भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के साथ बंजर भूमि के विकास के लिए
विभिन्न परियोजनाएं शुरू की। बंजर भूमि के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की। अभी ये टॉपिक लिख लीजिए, तब मैं और बताता हूं कि बंजर भूमि हो क्यों रहा है इसके पीछे। क्या छूट गया? बंजर भूमि के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अब लिखिएगा, हालांकि सामाजिक वानिकी की अवधारणा प्राचीन बौद्ध धर्म प्राचीन उत्पत्ति बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हुई। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हुई। बौद्ध धर्म में शिक्षाओं में हुई। लिखिएगा उसी के आगे से, बौद्ध धर्म में प्रत्येक भिक्षु को अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाना अति आवश्यक था। एक पेड़ लगाना अति आवश्यक था। बौद्ध भिक्षु को अपने जीवन काल में, प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाना अति आवश्यक था। ठीक है, उन लोगों को ये हिदायत था कि आपको लगाना है। चलिए अब देखिएगा, सामाजिक वानिकी के प्रकार कौन कौन से प्रकार? पहला है ग्रामीण वानिकी। दूसरा है सामुदायिक वानिकी। एक बात और बता दें, ये इस टॉपिक में आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश की वन नीति हो गया, और ये दूसरा चल रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री चल रहा है दूसरा टॉपिक। तो ये दोनों एक ही टॉपिक में है। ठीक है, बाद में उनसे कोई ये ना कहने लगे कि सर एक टॉपिक छोड़ दिया एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, सामाजिक। और उसके बाद फिर अगला है शहरी वानिकी, और एक इसमें है कृषि फर्म। पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, तब आगे फिर इसमें लिखिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए बंजर भूमि क्यों हो रहा है। भूमि जो है बंजर क्यों हो रहा है? कौन बता सकता है क्यों हो रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? हाँ, अत्यधिक और फसलों की सघनता। क्या है? फसलों की सघनता मतलब जैसे आप एक फसल उपजाए उस जमीन पे, दूसरा उसमें क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, 1-2 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप 1-2 साल गैप करते हैं तो क्या होता है? उस भूमि का, आपको सिंपल सी बात ऐसे समझाएं, आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करो, आपसे लगातार काम दिया जा रहा है, क्या होगा? हालत खराब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आदमी बेकार हो जाएगा। है सेम वही कंडीशन आप जमीन को रिलेट करके कहेंगे कि बार बार आप लगातार उससे यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं उसका। एक फसल उपजा नहीं कि दूसरी आप जो बो दिए। कौन कौन सी फसल कौन कौन सी होती है बताइए? तीनों फसल के नाम बताइए। जायद। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन बड़ा भयंकर पूछ लिया था। जायद फसल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था कि उसमें चेरी किस में आता है? चेरी किस में आता है? जायद फसल पूछा था।
चेरी चेरी पता है क्या होता है? जानवर में जाना होगा। हाँ, वो जायद फसल है कि रबी की है कि खरीफ की है? जायद जायद की है। ये पूछा था, बहुत सारे लोगों को पते नहीं था। मुझे जो बहुत शहर से थे उनको चेरी पता ही नहीं है चेरी क्या होता है। वैसे हमें चेरी पता है क्योंकि हम भी गांव से रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भूमि का लगातार उपयोग कर रहे हैं, भूमि का लगातार उपयोग कर रहे हैं जिससे उसकी उर्वरकता, भूमि की उर्वरकता धीरे धीरे कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा आप खाद का यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड जो होता है वो भूमि के लिए बहुत ही नुकसान है। इसीलिए भारत सरकार किस पे फोकस कर रहा है? किस पे फोकस कर रहा है? जैविक खाद। लेकिन उसका डिमेरिट क्या है, कौन बता सकता है? जैविक खाद जो होता है उसका नुकसान क्या है, उसमें समस्याएं क्या है? नुकसान नहीं, समस्याएं बताइए उसमें। समस्याएं क्या है? देखिए, फसल की उपज क्षमता कम है। जो आप खाद डालते हैं गोबर वोबर सब मिला के, उससे जो है आपकी फसल की उत्पादक क्षमता, जहां आप 5 कुंटल एक फसल से उगाते थे वहां पे आपको 2 से 3 कुंटल हुई। अब भारत जान ही रहे हैं कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। अगर आप पूर्णतः जो है जैविक खाद पे डिपेंड हो जाएंगे तो भारत में क्या आएगा? भुखमरी की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी? भुखमरी की संख्या बढ़ जाएगी। तो बंजर भूमि समझ में आया? बंजर भूमि क्यों हो रहा है? भूमि का लगातार दोहन करने से, भूमि का लगातार दोहन करने से भूमि बंजर हो रहा है। अब आते हैं ग्रामीण वानिकी। देखिए, ग्रामीण वानिकी क्या होता है? ग्रामीण वानिकी ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर खाली जमीन, खाली जो जमीन होता है वहां पे वन लगाना। क्या लगाना? वन लगाना। वहां पे वन लगाना। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में आपके बहुत सारी जगह ऐसे होगा जो खाली पड़ा होगा, स्कूल के पास या कहीं भी। तो उस जमीन का, उस भूमि का उपयोग क्या करेंगे? छोटे छोटे पेड़ लगा के, और उससे क्या करेंगे? पर्यावरण को क्षति होने से बचा सकेंगे। ग्रामीण वानिकी में मतलब सिंपल सी बात है, जो गांव में खाली पड़े जमीन है वहां पे वृक्षारोपण करना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, वृक्षारोपण करना। और सामुदायिक में क्या आता है? सामुदायिक में बताइए, सामुदायिक वानिकी इसमें और एक बात और है, ग्रामीण में जो है गांव के लोग होंगे, और सामुदायिक में लोग मिल के क्या करेंगे? लगाएंगे, लोग मिल के बल लगाएंगे। और शहरी में क्या है? शहरी में पार्क, शहर में जो पार्क होता है, पार्क लगाना। और एक बात और, सड़क के किनारे किनारे ग्रीन पट्टी का बताए थे, क्या होता है? क्या होता है बताइए, लॉन्सी जी नाम बताइए आप। नाम तो हम आपका भूल ही जाए। ग्रीन पट्टी बताइए, आप बताइए ग्रीन पट्टी क्या होता है? कल बताए थे। चलिए आप, हाँ, सड़क के किनारे पेड़ लगाना, उससे क्या फायदा था? क्या फायदा? वन प्रदूषण और पॉल्यूशन, ठीक। और उसके बाद ये तो अभी हम बता ही चुके, फर मतलब किसान जो है क्या करें? अपने खेतों के किनारे किनारे पौधारोपण करें, खेतों के अपने किनारे किनारे पौधारोपण करें। तो इसमें 2-2 पॉइंट लिख लीजिए, बस 2-2 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि ये लिखना है, इस टॉपिक का ही पार्ट है। लिखिए इसमें ग्रामीण वानिकी में लिखिए बस पहले, इसमें लिखिएगा इसके अंतर्गत कृषि योग्य और बंजर भूमि, इसके अंतर्गत कृषि योग्य और बंजर भूमि पर वृक्ष और फलों को एक साथ उगाया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि योग्य और बंजर भूमि, जो ये बता रहे हैं खाली पड़ी जमीन, वृक्ष एवं फसलों को एक साथ उगाया जाता है, ठीक है। बस इतना इसमें था। दूसरा लिख लीजिए सामुदायिक वानिकी। ये जो पॉइंट लिखा है इसी के नीचे लिख लीजिए, दोबारा से मत लिखिएगा, इसी पॉइंट के नीचे, और एग्जाम में भी यही फॉर्मेट यूज करिएगा,
इसमें लिखिएगा, इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा, इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा जन सहयोग, लोगों का सहयोग जो बताया, जन सहयोग से सार्वजनिक अथवा सामुदायिक भूमि जैसे, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भूमि जैसे गांव का चारागाह, कौमा मंदिर भूमि, गांव का चारागाह, कौमा मंदिर भूमि, कौमा सड़कों के किनारे, कौमा रेलवे लाइन के किनारे, पट्टी के रूप में वही ग्रीन पट्टी, पट्टी के रूप में अथवा पट्टी के रूप में तथा विद्यालय के आसपास वृक्षारोपण करना, ठीक, बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, शहरी में क्या है, शहरी में वही पार्क लिखना है। तो देख लीजिए पॉइंट इसका की लिख लीजिए, इसके की पॉइंट में क्या है, पार्क लिखिए, पार्क कॉमा सड़कों के किनारे औद्योगिक और व्यवसायिक, पार्क कॉमा सड़कों के किनारे औद्योगिक और सड़कों के किनारे औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्षारोपण करना, बस, ठीक है, ये हो गया। अब फार्म वानिकी में वही है कि किसान जो होते हैं खेत के किनारे फलों को या वृक्ष को लगाए, ठीक, फलों को लगाएगा तो उससे अतिरिक्त पैसा मिलेगा उसको, वृक्ष लगाएगा तब भी मिलेगा, ठीक है। अब इसके उद्देश्य लिखिए, ये तो प्रकार हो गया, फिर उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य में वही बताए थे, भूमि जो बंजर हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो लिखिए पहला, भूमि संरक्षण में सहायता करना तथा मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट होने से बचाना, भूमि संरक्षण में सहायता करना तथा मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट होने से बचाना। दूसरा पॉइंट, कृषि को कठोर जलवायु कारकों से बचाने में पर्यावरण का उपयोग करना। कठोर जलवायु मतलब क्या है, कठोर जलवायु से लिख लीजिए तो पता, कृषि को कठोर जलवायु कारकों से बचाने में पर्यावरण का उपयोग करना। कठोर जलवायु क्या है, जैसे तापमान जो ज्यादा बढ़ जाता है उस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। और एक और सुने होंगे, अम्ल वर्षा जानते हैं नहीं, अम्ल वर्षा होता है, उसमें कौन सा रहता है, अम्ल वर्षा में क्या होता है, क्या एलिमेंट मिले होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अम्ल वर्षा से प्रभावित एरिया कौन सा, आगरा। क्यों है, क्योंकि वहां पे लेदर इंडस्ट्री ज्यादा है, और उस लेदर इंडस्ट्री से जो गैस निकलते हैं वो कहीं ना कहीं ताजमहल के लिए बड़ा नुकसानदेह हो रहा है, ठीक है। ये कोई उद्देश्य है। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। अब रोजगार के अवसर में वृद्धि कैसे होगा, दोनों लोग क्या बात कर रहे हो,
हैं हैं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सबको भी बता दो, कुछ इम्पोर्टेंट तो हम भी जान सकते। उर्दू, अच्छा इनको उर्दू आता है? अच्छा, उर्दू उनको भी आता है। जुबैर जी कि हमको हमारा नाम लिख के दिए थे, तो बाद में डिस्कस करिए। अभी उर्दू की क्लास नहीं चल रही, अभी यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है जो जीवन में काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार क्या हो? अरे ठीक है, लड़ाई मत किया करो। देखो एक बात है, हंसने से सुनिए, देखिए मैं भी हंसता हूँ, हंसने से माहौल जो है पॉजिटिविटी रहता है, ठीक है, नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं बनता। मैं इसीलिए जो है थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करता रहता हूँ। नेगेटिव इन्वायरमेंट बना देंगे, कोई कॉन्सेप्ट कितना भी समझा ले दिमाग में नहीं घुसेगा। सही बता, तो हंसना चाहिए। हंसने से एक बात और बताएं, बीमारियां दूर हो जाएंगी। आशा हम आपको हंसने बहुत फोकस करते थे, पता है नहीं, मुंह पर करवा के हंसाते थे। नहीं नहीं ठीक है भाई, बात पे मत हंसा करिए, ठीक। चलिए कृषि वानिकी अब हो गया, ठीक है। कृषि वानिकी में क्या था? आम वानिकी वही है, किसान जो है अतिरिक्त इनकम अर्जित कर सकते हैं अपने फसलों के किनारे किनारे पौधा रोपण कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया? अच्छा ये नहीं, उद्देश्य को बता रहे हैं। उद्देश्य में देखिए ये टॉपिक से भटका दी, उद्देश्य की जगह हम लोग बताने लगे। तो हाँ ये बात था, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि करना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। कुशल श्रमिक जो है, कुशल श्रमिक ये कहा है, कुशल श्रमिक कैसे इनके लिए रोजगार क्रिएट हो सकता है? बताइए बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप सब कैसे हो सकता है? अगर हम कल्टीवेशन में कोई भी क्रॉप को मतलब कर रहे हैं तो उसमें अकेले इंसान तो कर नहीं सकता है। हाँ, तो उसमें कोई भी जैसे लेबर वर्क हो गई है उसके लिए ध्यान दीजिएगा, कुशल स्किल की बात कर रहे हैं। जो मशीनी में हाँ? सर एक किसान है, मतलब जो एक श्रमिक है वो क्योंकि नए तरीके से मतलब पौधारोपण कर रहा है, हाँ, नए तरीके और नया नया तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, कोई ऐसा पौधा लगाएं जो कम समय में क्या हो, जल्दी बढ़े। कम समय में कौन कौन से पौधे बढ़ जाते हैं? सागौन हुआ, नहीं सागौन, मैंने यूकेलिप्टस, और एक और है पाप्स, एक जो बीड़ी का पत्ता बनता है, ठीक है, वो हाँ पॉप्स, वो भी जो है पौधा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक पॉइंट और लिखिए, बंजर भूमि को लिखिए, बंजर भूमि को प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करना। बंजर भूमि को एक एक लाइन समझाते जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बात मत किया करें, नहीं लिखवाते चले जाएंगे। बंजर भूमि को प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करना और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए वन तैयार करना। सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए वन तैयार करना। छूट गया? सुन लीजिए, बंजर भूमि को प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करना और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए वन तैयार करना, ठीक है। ये तो रहा आपका उद्देश्य। अब इसके महत्व क्या है? महत्व, ये आपका एग्जाम में आउट है टॉपिक, ये समझिए, ये क्वेश्चन आउट है, ये पक्का इस बार चाहे अगली बार मेंस में आएगा क्वेश्चन, कृषि सामाजिक वन। नेक्स्ट है, अभी आप लोग उस लड़ाई में हो मेंस की, कितने लोग लड़ाई में है मेंस, जो इस बार क्लेम किए हैं? चलो जाने को कोई पूछने मतलब नहीं, अपने बताया करो, दूसरे का हाथ मत दिखाया करो, मुझे भी पता है। उनके पास कोई होगा, कोई इसके पास है
चलिए सामाजिक, अब अगला है सामाजिक आर्थिक महत्व इसका। तो सबसे पहले महत्व क्या है? आय बढ़ेगी। क्या होगा? आय बढ़ेगी। आर्थिक में क्या है? खेत का आकार कम है तो वहां पौधारोपण करेंगे तो आय बढ़ेगी। इसमें लिखिए यह किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत, यह किसानों का, उसी टॉपिक में है सामाजिक आर्थिक महत्व में, उसका है पहला पॉइंट इसमें है, यह किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए यह किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों की वृद्धि करती है। जैसे अभी आप लोग वहां नहीं गए प्रतापगढ़ में जाइए ना, तो वहां देखेंगे जितने लगभग प्रतापगढ़ में जितने खेत पाएंगे सब खेत के किनारे औला लगा है, सब खेत के किनारे औला। ठीक, और एक चीज और, अभी आप कौशाम्बी जाइए। कौशाम्बी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है? यूपी में कहाँ है? कुशीनगर कहाँ है और कौशाम्बी कहाँ है? दोनों में तो उल्टा होता है। ये कौशाम्बी इलाहाबाद में ही पहले था, इलाहाबाद से कट के एक जिला बना कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी में क्या होता है? कौशाम्बी में जो है केले का उत्पादन ठीक ठाक है। वहाँ भी लोग किसान जो है ना क्या करते हैं कि अपने खेत के किनारे किनारे केले का पौधा लगाते हैं। केले का पौधा, ये जीता जागता एग्जाम्पल दे रहे हैं। और एक जगह और है कुशीनगर, जैसे आपने बताया कुशीनगर में भी केला का पैदावार ज़्यादा है। कुशीनगर महाराजगंज एरिया जो है, महाराजगंज ज़्यादा है, महाराजगंज वाले एरिया में केला का पैदावार ज़्यादा है। और वहाँ पे भी क्या किया जाता है, जो किसान होते हैं, जो खेत है, उस खेत के किनारे किनारे सारे लोग लगाते हैं। हम लोगों के यहाँ अच्छा ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों के यहाँ खेत है तो खेत ही है। इसलिए हमारा जिला जो है 14 किलोमीटर सिर्फ वहाँ पे वन क्षेत्र का, संत कबीर नगर। देखिए हाँ, संत कबीर नगर। मगहर जानते हैं नहीं? बस मेरे ही जिले में है मगहर। मगहर किसके लिए फेमस है? जानते हैं तो बताइए। अगर आप लोग नहीं बता पाए तो ये बड़े शर्म वाली बात है। मेरे जो है नाम में ही छुपा है, जो मेरे नाम में नहीं, मेरे जिले के नाम में संत कबीर नगर, तो मगहर इसीलिए फेमस है। वहाँ म्यूजियम, वहाँ पे जो है म्यूजियम म्यूजियम भी बन रहा हूँ। ठीक, तो आर्थिक महत्व में दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा। इधर उधर की कुछ ज्यादा ही बातें बता देते। सामाजिक मानकी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो क्लास नीचे हो जाता है। सामाजिक मानकी भूमि विहीन वर्गों के लिए, भूमि विहीन मतलब वही जिनके पास जोत का आकार कम। सामाजिक मानकी भूमि विहीन वर्गों के लोगों को वृक्षारोपण में संलग्न करके, वृक्षारोपण में संलग्न मतलब समझ रहे कि नहीं? संलिप्त करके, संलग्न से या संलिप्त लिखिए, ना समझ पाए, संलिप्त करके उनके हितों को बढ़ावा देती है, उनके हितों को बढ़ावा देती है, साथ ही उनके हितों को बढ़ावा देती है, साथ ही आय का एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराता है, आय का एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए। नहीं, अगला पॉइंट। आप तीनों लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, बताइए।
क्या हुआ? महत्व ही बता रहे हैं, महत्व में अगला पॉइंट इसमें। अगला पॉइंट, इसके मनोरंजन गतिविधियों तथा सुख सुविधाओं के महत्व, इसके मनोरंजन गतिविधियों तथा सुख सुविधाओं के महत्व में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण जीवन के अनुरक्षण के संदर्भ में लाभ प्राप्त होगा। देखिए मनोरंजन कैसे हो सकता है? ग्रामीण जीवन के लाभ प्राप्त होगा। जैसे देखिए सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए आपका जमीन छोटा है, ठीक है, आप जमीन छोटा है, आप वहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ कॉमर्शियल करिए जिससे वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाए और आपको इनकम का साधन, ठीक है। तो ये तो इसके आर्थिक महत्व थे। समस्याएं में देख लीजिए, सबसे बड़ी समस्या है कि धन। तो देखिए समस्याओं में क्या है, देखिएगा पहले इसमें समस्याओं में लिख लीजिए धन का अभाव एवं सहभागिता की कमी। धन का अभाव एवं सहभागिता की कमी। सहभागिता मतलब क्या होगा? लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, शामिल नहीं होना चाहते, ठीक है। और सही बात है, कितने लोग, आप लोग एक को पेड़ नहीं लगाए, कोई लगाया है? एक पेड़ लगाया, आप कितने लगाए? 200 पेड़ लगाए। इनके लिए ताली बजाइए, 200 पेड़ लगाए। सही बताया ना? ताली बजाइए, 200 पेड़ लगाए। क्या हुआ? 5 साल बाद कटवा लेंगे सर। ऐसे सर मैंने 300 पेड़ लगाए जल्दी से पास में कटवाने का पर्पस है। जो मनवा के तरफ से मिले थे, कौन सा पेड़ लगाए? वृक्षारोपण दिवस था। कौन सा पेड़ लगवाए? जामुन के थे, पीपल के थे। अरे पीपल का कौन कटवाएगा भाई? पीपल थोड़ी होगा। अच्छा ठीक, आप लोग क्यों डिस्कस कर रहे हो? लगाए हैं आप भी जाके लगाओ भाई। आपको सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना पर्यावरण के लिए कर रहा है, आप भी करो कम से कम। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें। दूसरा पॉइंट, एनजीओ एवं व्यक्तिगत प्रयासों में कमी। पहली बात तो एनजीओ भी इसके आगे नहीं आ रहा, ठीक है, कि एनजीओ अगर इसके आगे आए, किसके आगे? एनजीओ भी पर्यावरण को या वानिकीकरण को बढ़ाने के लिए एनजीओ भी साथ आए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, सरकारी विभागों द्वारा, अगला पॉइंट, सरकारी विभागों द्वारा पेड़ लगाने के बाद, सरकारी विभागों द्वारा पेड़ लगाने के बाद उसके देखभाल की जिम्मेदारियों से, देखभाल की जिम्मेदारियों में मुखर होना। देखभाल की जिम्मेदारियों से मुखर होना मतलब पेड़ तो लगा देते हैं, देखभाल नहीं करते। क्या होता है? पेड़ बेचारे कट जाते हैं। महत्व हो गया। ये समस्याएं हैं। समाधान देख लीजिए, समाधान में लिख लीजिए, देखिए सामाजिक मानकी के प्रोत्साहन करने के उपाय, सामाजिक मानकी को प्रोत्साहित करने के उपाय या समाधान, दोनों बातें की है। उपाय देखिए, देखिए प्रबंधन तकनीक में प्रशिक्षण तथा किसानों को, क्या
प्रबंधन तकनीक में प्रबंधन तकनीक में प्रशिक्षण तथा किसानों को बीज और पौधे उपलब्ध कराने चाहिए। बीज और पौधे उपलब्ध कराने चाहिए। अगला है और एक वन महोत्सव एवं वृक्षारोपण दिवस जैसे। वन महोत्सव कब से कब तक का कौन बताएगा? वन महोत्सव एक लोग बोलिए, इतने लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई 1 जुलाई से वन महोत्सव एवं वृक्षारोपण दिवस जैसे कार्यक्रमों से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। प्रेरित किया जा सकता है, किया जाए, प्रेरित किया जाए। अगला है कृषकों को कृषि के साथ वानिकी के लिए, कृषकों को कृषि के साथ बागवानी के लिए, कृषकों को कृषि के साथ बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। अब यहाँ से इस क्लास के बाद कितने लोग ये इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हम जाएंगे इस बार अपनी खेती करेंगे तो पेड़ अपने खेत के किनारे किनारे पेड़ लगाएंगे, लेकिन कटवाएंगे। कितने लोग? जाओ भी करो, जाओ। नहीं वही है ना, लोग सुनते हैं एक कान से एक कान से निकालते हैं। अगर जितना सुनते हैं उसका 0.001% अमल में लाए तो शायद दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप नहीं, सब कोई नहीं करना चाहता, हम लोग भी नहीं करना चाहते। ज्ञान दूसरे को सब कोई देता है। चलिए अब लिखिए इसका निष्कर्ष। कब? हाँ मेरी शाम देखिए। अब इसका निष्कर्ष लिखिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याओं के समाधान में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याओं के समाधान में। कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत एक ही खेत में खदान उत्पादन के साथ इमारती लकड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, घर बनवाने वाली लकड़ी, इमारती लकड़ी और फलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन जैसी वर्तमान वैश्विक समस्याओं से निपटने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक हो कंप्लीट। समस्याओं में सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक, चलिए तो ये मिला जुला के आपका बहुत अच्छा और बेहतरीन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला है सामाजिक वानिकी योजना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको हम समझा देंगे, लिखवाएंगे, बस आप समझ लीजिए। सामाजिक वानिकी योजना उत्तर प्रदेश की
देखिए उत्तर प्रदेश की सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश की सामाजिक वानिकी। पहला इसमें है सामाजिक वानिकी योजना। योजना दूसरा है सामाजिक वानिकी स्पेशल, सामाजिक वानिकी स्पेशल कंपोनेंट हब। और अगला है सामाजिक वानिकी ट्राइबल सब प्लान, सब ये भी सब भी होगा, अब नहीं होगा, सब प्लान समझ लीजिए, सब प्लान। देखिए ये कुछ उत्तर प्रदेश के पहल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद वो तो पहल था ही, तो वो होलिस्टिक लेवल पे था, ये उत्तर प्रदेश के पहल, ठीक है। तो पहला सामाजिक वानिकी योजना, ये कब शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में 2012 में। कब किया गया था? 2012 में। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र, वही सेम यहाँ भी, ग्रामीण बंजर भूमि में कमी लाना, ग्रामीण बंजर भूमि में कमी लाना, ठीक। पर्यावरण को प्रोत्साहन करना। शुरू कब किया गया था? 2012 में। लक्ष्य क्या था? ग्रामीण बंजर भूमि में कमी लाना। जो ग्रामीण में, जो गांव में भूमि जो है बंजर हो रही है, उसको रोकना, ठीक है। अगला ये है सामाजिक वानिकी स्पेशल कंपोनेंट हब, नहीं सब है, ठीक है। कंपोनेंट सब, इसका क्या था लक्ष्य? इसका लक्ष्य था, इसमें जो है अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजाति, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए तो पता है। अनुसूचित जाति के कल्याण समाज, उसी के नीचे लिखिएगा इसका, अनुसूचित जाति के कल्याण, अनुसूचित जाति के कल्याण, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति के कल्याण तो लिखिएगा, कल्याण है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण मतलब क्या होगा? कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के कल्याण, समाज कल्याण विभाग से
स्पेशल कंपोनेंट प्लान यह योजना जो है समाज कल्याण विभाग से शुरू हुआ चल रहा है। समाज कल्याण विभाग से स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से सामाजिक वानिकी योजना को प्रोत्साहन करना, बस इतना हो गया। सामाजिक वानिकी योजना को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा सामाजिक वानिकी ट्राइबल सब। ये ट्राइबल तो आपको पता है। ट्राइबल कब हुई थी स्पेशली नहीं छूट गया। नहीं कब शुरू हुई थी सर? ये योजना का डेट नहीं है, योजना का डेट नहीं है, ठीक है, योजना का डेट नहीं है। ये योजना जो है समाज कल्याण विभाग से शुरू हुआ है और अनुसूचित जातियों के उनको भागीदारी बढ़ा के उनका और पर्यावरण सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, किसको, अनुसूचित जातियों को उसमें शामिल करना। अब अगला है सामाजिक वानिकी ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल से आप समझ ही रहे हैं किसके लिए होगा। ट्राइबल से क्या मतलब, कहा जनजाति, क्या है जनजाति। जनजाति कहाँ रहती है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अब इसमें सिंपल सी बात है, पहली बात समझिए, इसमें अनुसूचित जनजातियां जो है उनको जागरूक करना, क्या करना, जागरूक करना, अवेयरनेस को बढ़ाना उनके अंदर। अवेयरनेस को बढ़ाना मतलब सिंपल सी बात है, अवेयर तो है ही है, वो वनों का उतना दहन तो करते नहीं, लेकिन उनको वनों के प्रति लगाव तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको काटना उचित नहीं होता पर्यावरण की दृष्टि से, जैसे कौन सा पौधा, कौन सा पौधा, 3 पेड़ ऐसे हैं, पीपल, नीम और बरगद। पीपल, नीम, बरगद। क्यों क्यों बताइए, क्यों नहीं करते? ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए जो है मतलब अब ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह दे रहे हैं समझाने के लिए। जो है ऐसा कहा जाता है जो पंडित लोग होते हैं वो पीपल नहीं काटते हैं, कुछ लोगों से कटवाया जाता है, कुछ लोगों को बुला के, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें डिबेट हो सकता है फालतू का, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं उनको पकड़ के लाया जाता है, कटवाया जाता है उनसे, और वो जातियां उस लकड़ी का यूज भी कर देती हैं। हम लोगों के यहाँ तो मतलब आग नहीं जला सकते पीपल को। तो क्या करना, उनको जागरूक करना जंगलों के प्रति और जंगलों के लगाव को बताना। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, एक बार 2 ही पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा लिख लीजिए। प्रदेश के अनुसूचित जाति, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुमूल्य क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, बाहुल्य मतलब समझ रहे ना, जहां इनकी संख्या ज्यादा हो, बाहुल्य क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग से ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत, ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत धन आवंटन करवा के, ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत धन आवंटन करवा के सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन करना, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। बस तो ये आपका उत्तर प्रदेश का कुछ था, खत्म हो गया। एक टॉपिक और बचा, आज आप जल्दी टाइम से छूट जाएंगे।
समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ना? अब इसमें एक पॉइंट और था, शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में क्या बताना है? शहरी क्षेत्रों में ग्रीन पट्टी का विकास करना। ग्रीन पट्टी कहाँ लगे? जो शहर में जो सड़कें हैं, सड़क के किनारे क्या करेंगे? पौधारोपण करेंगे। यहाँ सड़क के किनारे कहीं पौधा, वहाँ यहाँ ऐसे इधर पौधा है, पौधा ही पौधा है सर, लगे भी है सर, पूरे डबल जंगल है। हाँ? अरे तरह का तो चलेगा पूरा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कृषि वानिकी और औद्योगिकरण। कृषि वानिकी कल बताए थे इसके बारे में। कृषि करण, कृषि वानिकी और औद्योगिकरण। देखिए इसमें कौन कौन सा उद्योग इससे पहले तो ये समझ लीजिए कौन कौन सा उद्योग ऐसा है कि जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे है? वनों पर। कौन कौन सा? पहला कागज उद्योग, दूसरा कौन सा होगा? माचिस, तीसरा कौन सा होगा? पत्तल, पत्तल, और चौथा कौन सा होगा? बीड़ी। बीड़ी जलेबी वाला गाना सुना आपने? कौन सुना? कौन सुना? वही बीड़ी वाला। बीड़ी कभी पिए हो? पिए होंगे तब भी नहीं बताओगे। कौन पिया है बीड़ी भाई? हैं? कौन पिया है? कितना सुना? ये आप लोग कम नहीं है। और औषधि, 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 औषधि वृक्ष और देखिए ये सब सारे उद्योग जो है इनका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पे है? वनों पर आ रहा है। पहली बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीड़ी जलेबी। हाँ? गाना नहीं सुने होंगे तो जाके आप एक बार यूट्यूब पे सुन लीजिए, शायद उसमें दीप का बात क्या नाम है, दीपाशा बसु गाना आइटम सॉन्ग होगी। आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग का एक समय बहुत क्रेज था। उसमें जो है 2 लाख हैं? अरे क्यों हम मतलब आप हम उस दिन बताए थे ना, आज से 5-6 साल बड़े होंगे आप लोगों से। सारे लोग अपना उम्र निकाल दीजिए, आप लोगों से 5-6 साल बड़े होंगे, उससे ज्यादा नहीं। 23-24 साल के तो हो आप लोग ना। तो हमारा 30 चल रहा है, बस 31-30 6 साल मान 29 साल। कौन 29 साल? ठीक है, अब आ जाइए इस पे टॉपिक पे आ जाइए, यहाँ से जीवन में काम आएगा। पहला है कागज उद्योग। तो कागज किस किस चीज से बनता है बताइए? बांस, घास और एक बात और ध्यान दीजिए, जो लिप्टस का पेड़ नहीं होता है उससे भी बनता है। हाँ, लिप्टस का पेड़, यूकेलिप्टस जो होता है, इन सब पेड़ों से क्या बनता है? ऐसे डार्क क्या नाम, ऐसे डार्क पेज बन जाता है, उसका लुगदी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लुगदी। फिर क्या होता है? लिख लीजिए, इसमें हम लिखवाएंगे नहीं, समझ लीजिए, बस यही टॉपिक है, उसमें कुछ लिखना है। तो बांस हो गया, घास हो गया, पेड़ों का नाम लिख लीजिए बस। मे भी हो सकता है कि कुछ एथेंटिक चीजें पता रहे।
लिख लीजिए, बांस हो गया। एक और है पापलर, पापलर, पापलर ये पौधा है, पापलर। चीड़, पापलर और चीड़, चीड़, इन सब पौधों से क्या बनता है? कागज बनता है। और एक कागज क्यों क्यों इस पे डिपेंड है? क्योंकि ये सारे मटेरियल कहाँ से मिलते हैं? वनों से मिलते हैं। सारे मटेरियल वनों से मिलते हैं। माचिस, माचिस में कौन से पेड़ का यूज होता है? ये लिख लीजिए, पॉपुलर, इसमें पॉपुलर। और एक और है पॉपुलर, और एक इसमें और है सेमल, सेमल। पॉपुलर और सेमल ये दो वृक्ष हैं। ये बताइए पॉपुलर और सेमल इसका क्या यूज है माचिस उद्योग में? वो तो उसका होता है कौन सा, उसके ऊपर कौन सा नाम तो नहीं, लेकिन तो क्या लगा रहता है? कौन सा फास्फोरस? रेड या ब्लू या ग्रीन? रेड, रेड फास्फोरस। ठीक है। तो पॉपुलर जो है वृक्ष, सेमल, इस पॉपुलर वृक्ष का यूज क्या है इसमें माचिस उद्योग में? ये बताइए यूज क्या है, क्या यूज है? बताइए आप, बताइए, आपसे पूछना, बताइए क्या यूज है माचिस उद्योग में इस पॉपुलर वृक्ष का? तीली, जो इसकी तीली होती है वह इसी वृक्ष से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है इसकी तीली, ये भी बताइए। क्योंकि वो जलने में आसान होता है, बहुत हल्की लकड़ी होती है। ठीक है, बहुत हल्की लकड़ी होती है, इसलिए वो तेजी के साथ जल जाता है। ठीक। और ये पत्तल में क्या है? महुआ, प्लास, महुआ और प्लास के पत्तों से पत्तल बनता है। किससे किससे? महुआ और प्लास के पत्तों से पत्तल बनता है। ठीक है। फिर आता है बीड़ी। बीड़ी के लिए कौन सा होता है? बीड़ी के लिए कौन सा होता है? बीड़ी के लिए उस पेड़ का नाम क्या है? बॉक्स है, कंफर्म है? थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला चीज नहीं, इसको आप कल बताएंगे। बीड़ी, ठीक है, बीड़ी वाला ऐसे ही करते। अब आते हैं औषधि। देखो, सही इंफॉर्मेशन देने से, गलत इंफॉर्मेशन देने से अच्छा है कि सही बताएं आप कौन सा क्या बिगड़ जाएगा एक दिन। तो ये पत्तल का पता चल गया। ठीक, माचिस हो गया, कागज हो गया। अब आते हैं औषधि। औषधि वृक्ष बताइए, मलेरिया के इलाज में कौन से वृक्ष का यूज होता है? हाँ, तो ये सब सारे जो वृक्ष हैं। और एक और चीज और है, सिकोआ। क्या? वो भी सही है। और लौंग भी, लौंग, लौंग पता है नहीं? लौंग भी वृक्ष से ही मिलता है औषधि। तो ये सब जो लौंग हो गया, फिर क्या हो गया? मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा। और फिर क्या हो गया? मलेरिया की दवा, लौंग और शहद, शहद, शहद। ये सब कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से, और जंगलों के पौधों पे। शहद, शहद में भी आप शहद कौन निकाल पाएगा? हाँ, गिलोय, हाँ सच में गिलोय बहुत अच्छा होता है। कोरोना काल में इसका बड़ा वैल्यू हुआ था गिलोय का। हाँ, तो गिलोय, ये सब चीजें हैं। अब आते हैं इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी में कौन कौन सा है? पहला तो शीशम, फिर सागौन, सागौन, और फिर उसके बाद हाँ साल भी ले लीजिए। ठीक है। तो इन सबसे क्या होता है? शीशम का और सागौन का जो है सबसे ज्यादा बेड का डिमांड इसी दो का होता है, शीशम और सागौन। कोई जाएगा बेड बनवाने में पहले क्या कहेगा? शीशम, वो जो बनाने वाला होता है वो तुरंत यही होता है, सही है शीशम की लकड़ी का है, सही है सागौन की लकड़ी का है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मजबूत होता है। ठीक है। और तो और बताएं आपको
चिलबिल सुने नहीं? चिलबिल, चिलबिल नहीं सुने? ये भी एक पेड़ होता है, इससे जो है तखत खूब बनता है। अगर आप सस्तावा तखत लेंगे तो पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, चिलबिल की लकड़ी बना के दे देगा, कटहल की लकड़ी बना के दे कब बन जाएगा पता नहीं। कटहल मैं बताऊं, इलाहाबाद में ऐसा बहुत होता है, कहेगा आम का लकड़ी है तखत के लिए, और आपको दे देगा गूलर का लकड़ी। उसके बाद क्या नाम है, गूलर हो गया, फिर एक लकड़ी अभी कोई नाम लिया है, कौन सा लिया है, कटहल। इन दोनों लकड़ी दे देगा, 2 साल 3 साल, उसके बाद कहानी खत्म, हाँ टूट जाएगा। अब लेगा आपसे पैसा आम के लकड़ी का, सर आम के लकड़ी का है ये, हाँ। तो इमारती लकड़ी, इमारतों में लकड़ियों का क्या क्या यूज है, शीशम हो गया, सागवान हो गया, साल हो गया, इससे कई सारे नक्काशी चीज भी बनाए जाते हैं। घरों में जो सजाने वाला मटेरियल होता है, देखे नहीं आजकल उसका। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आजकल लोग जो है प्लास्टर करवाना धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं, और जो पेंट वो नहीं आता है, प्लाई, उसको दीवारों पे लगवाते हैं, प्लाई लगवाते हैं, और वाटर प्रूफ प्लाई होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो वो सब सारी चीजें क्या होता है, लकड़ी से ही मिलता है। और लकड़ी कहाँ मिलता है, जंगल में। और ये सब सारे डिपेंड किस पे हैं, जंगल पे। बात समझ में आ गया? मतलब लिखवाने की बात है कि समझ में आ गया है? तो लिख लेंगे ही, ठीक है। अब एक टॉपिक और बचा है, लास्ट है शहरी बात। शहरी बात समझ में आया कि नहीं? लिखवाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, है? ठीक है। अब अगला आता है शहरी बात। हाँ ये लास्ट टॉपिक, टेंशन ना लो, इसके बाद छुट्टी है, इसके बाद जाके घर पे दाल चावल खाओ आराम से। दाल चावल खाते हो नहीं आप? मैं तो बहुत खाता हूँ सच में। हैं? क्या बोला? बोलिए, बातों को अंदर मत रखा करें, नहीं तो उससे बीमारी हो जाएगी। जाना है क्या? नहीं जाम भाई, हाई कोर्ट में डाले हो क्या आप लोग? कोई लोग वैसे पूछना बेकार ही, बताओ सच में, लेकिन मन नहीं मानता, पूछ ही लेते हैं। मेरे पास पर्सनली फोन करके पूछेंगे कि सर ये बताइए स्ट्रेटेजी, वो बताइए। क्लास में फोन कर पूछेंगे तो नहीं बताएगा, ठीक है सही, प्राइवेसी रखना जरूरी, ठीक है। चलिए अब समझिए शहरी मार्केट। पहला इसमें है हरित पट्टी, जो मैं बता चुका हूं, हरित पट्टी, हरित पट्टी का विकास। दूसरा इसमें है वृक्षारोपण अभियान, तीसरा इसमें है शहरी बांध की परियोजना, ये डायग्राम बना लीजिए। फिर अगला है जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। अगला है जन जागरूकता, जन जागरूकता और भागीदारी और सतत प्रबंधन, सतत प्रबंधन। सतत प्रबंधन एक ग्राफ बना दीजिए, बता देते हैं। जो कहिएगा लिखवा दीजिए, ये लिखवा दीजिए, ये जरूरी है, ये वाला लिखवा दीजिए। बाकी तो ये हो ही चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। जन जागरूकता ये बता देंगे।
सतत प्रबंधन ये लिखवा देंगे। हरित पट्टी का विकास तो अभी कम से कम 2 दिन से यही चल रहा है। हरित पट्टी का विकास कैसे, जो खुले पड़े जमीन है, जो सड़क है, उनके किनारे क्या करना, सड़क, फिर उसके बाद क्या है, रेल लाइन, फिर उसके बाद कौन सा होगा, सड़क हो गया, या फिर कह सकते हैं आपके जो खाली पड़ी जमीन है, खाली जमीन, यहाँ पे क्या करना, पौधारोपण करना। क्या करना, पौधारोपण करना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक। वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण करने का मतलब ये है कि वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण कहाँ करेंगे, ये बात जानना जरूरी है। जो खाली पड़े जमीन कहाँ पे, अच्छा हाँ एक चीज और हम ध्यान रखें, बात किसकी हो रही है, शहर की हो रही है, ध्यान दीजिएगा, शहर के बारे में बात हो रही है। तो खाली पड़ी जमीन में क्या, पार्क है, पार्क हुआ, गली मोहल्ला में जो जगह खाली रहते हैं वहां पे क्या करना, वृक्षारोपण करना। तो ऐसे शहर में तो जमीन खाली रहता नहीं। हमारे अध्ययन में पता है रजिस्ट्री बंद हो गया। आप तीनों लोग क्या वर्णन कर रहे हो, कौन सा मसौदा बन रहा हो, जा रहे हो, चलो। तो शहर में जमीन है नहीं, शहर में बहुत सारे शहर में जो है जमीनें बंद हो गई। हाई कोर्ट का डाले हो क्या एग्जाम, हाई कोर्ट का फॉर्म डाले हो क्या, बीए का, लेकिन ये बात देखो, जितने लोग ओ लेवल कर रहे हैं वो सारे लोग टाइपिंग जरूर सीख, क्योंकि अगर आप टाइपिंग कर लोगे तो आपको जो है नौकरी आसान हो जाएगा। टाइपिंग सीख। चलिए, वृक्षारोपण में कहाँ करना है, खाली जमीन, इधर देखो, तेज प्रताप जी इधर देखो, पार्क में, खाली जमीन में, यहाँ पे क्या करना है, वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना। शहरी वानिकी परियोजना, शहरी वानिकी परियोजना, ये लिखिए, कथा ज्यादा सुन रहा लिखिए, हम पंडित हैं इसका मतलब ये थोड़ी कथा बना रहे हैं। लिखिए, शहरी वानिकी परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली पड़ी जमीनों कौमा पार्कों और अन्य शहरी स्थानों, खाली पड़ी जमीनों, पार्कों और अन्य खाली पड़ी जमीनों, पार्कों और अन्य शहरी स्थानों को वन क्षेत्रों में बदलने के लिए शहरी वानिकी परियोजना को लागू किया। शहरी वानिकी परियोजना को लागू किया। शहरी वानिकी परियोजना को लागू किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी मियावाकी पद्धति या शैली, जापानी मियावाकी पद्धति या शैली की वन तकनीक को अपनाने का फैसला किया। वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करती है, जिससे वनों के एरिया को बढ़ाया जा सके।
जिससे वनों गैर सरकारी क्या है? बढ़ावा, सरकार स्थानीय समुदायों गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करती है, जिससे वनों के दायरा को बढ़ाया जा सके, वनों के दायरा को बढ़ाया जा सके। ठीक, अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये बता दिया क्या है, जैव विविधता संरक्षण, ये लिख लीजिए। जैव विविधता तो कल बताए थे, क्या होता है जैव विविधता, कल आप लोगों से ही पूछे क्या होता है। विभिन्न समुदायों का समूह होता है जो एक ही स्थान पर रहते हैं। विभिन्न समुदाय जीवों का हो सकता है, जंतुओं का हो सकता है, पौधों का हो सकता है, ठीक है, मनुष्यों का हो सकता है। मनुष्यों का हो सकता है नहीं, बताइए, मनुष्यों का हो सकता है कैसे? कोई चाइनीज आ जाए, कोई जापानी आ जाए, कोई भारतीय आ जाए। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में शहरी वन की पहल, उत्तर प्रदेश में शहरी वन की पहल, उत्तर प्रदेश में शहरी वन की पहल, उत्तर प्रदेश में शहरी वन की पहल शहरों के भीतर जैव विविधता के संरक्षण, शहरों के भीतर जैव विविधता के संरक्षण, शहरों के भीतर जैव विविधता के संरक्षण और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है, वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अंतर्गत स्थानीय वनस्पतियों और जीवों, इसके अंतर्गत स्थानीय वनस्पतियों और जीवों, इसके अंतर्गत स्थानीय वनस्पतियों और जीवों लिख लीजिए। इसके अंतर्गत स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करने के लिए देसी, समर्थन करने के लिए देसी, देसी और लुप्तप्राय, लुप्तप्राय मतलब जो लुप्त होने के कगार पे, लुप्तप्राय मतलब लुप्त होने के कगार पे, लुप्तप्राय प्रजातियों सहित विविध प्रकार की वृक्ष जातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। विविध प्रकार जातियों सहित विविध प्रकार की वृक्ष प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जो कि पक्षियों, कीड़ों और अन्य शहरी वन्य जीवों के आवास के लिए, जो कि पक्षियों, कीड़ों और अन्य शहरी वन्य जीव के आवास बनाने में मदद करती है। ठीक है, मदद करती है। इसमें एक टॉपिक ये वाला है, जन जागरूकता। जन जागरूकता में क्या है? वही है वन महोत्सव करना, ठीक है, वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव, ठीक। और क्या हो सकता है? पेड़ों को गोद देना, पेड़ों को गोद देने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या हुआ, जा रहे हो क्या आप लोग? पेड़ों को गोद देने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। सरकारी भागीदारी के माध्यम से, सरकारी भागीदारी के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, सरकारी भागीदारी के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, ये जन जागरूकता है, ठीक। टॉपिक फिनिश। लिखवाना पड़ेगा कि हो जाएगा? हैं? लिखवाना कैसा भी तो बता दिए भाई, कौन सा छोड़ दिया। तो टॉपिक आपका कंप्लीट, इति सिद्धम, इति सिद्धम कंप्लीट। चलिए, थैंक यू, उसको बंद करें।